ये परिवर्तन मोर्चा बनाया, ये परिवर्तन करना होगा। और जिन लोगों को परिवर्तन चाहिए उन्हीं लोगों को परिवर्तन मोर्चा की टिकट मिलेगी। जिनको परिवर्तन चाहिए उनको ही टिकट मिलेगा। मायावती की तरह 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ से टिकट बेचा नहीं जाएगा। वैसे हमारी वजह से मायावती का टिकट का रेट जो है लाखों में आ गया है। और अभी तक मायावती की पत्रकारों ने पूछा कि रैलियां क्यों नहीं कर रही हो। मायावती को डर है कि वामन मेश्राम के रैलियों में लोग जा रहे हैं तो मेरे रैलियों में कौन आएंगे, उसको डर लग रहा है और इस वजह से वो रैलियां नहीं कर रही है। और उसके टिकट भी कोई खरीद नहीं रहा है। पहले मायावती के टिकट लोग खरीदते थे क्योंकि मायावती हमारे वोटों को सट्टल में बेचती थी। सट्टल में बेचती थी कि ये चुनाव क्षेत्र में आपको 50,000 वोट मिलेंगे, ये 50,000 वोट का 25 करोड़ रुपया चाहिए, सट्टल में बेचती थी। तो इसलिए अब ये इसलिए भी बता रहा हूं कि हम लोग जिनको परिवर्तन चाहिए उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा और उन लोगों से किसी से एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। और पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की तरफ से उनके लिए वोटों का जुगाड़ करवाया जाएगा। सारे प्रदेश में 403 विधानसभा में लोगों के वोटों की व्यवस्था की जाएगी। उनसे एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। शर्त होगी परिवर्तन की चाहत रखने वाला आदमी हो उसी को टिकट मिलेगा। परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हो उसी को टिकट मिलेगा। गरीब और मजलूम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हो उसको टिकट मिलेगा। इस देश की जो शासक वर्ग की पार्टियां है वो हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए कहती है, अरे ये तो हारने वाली पार्टी है, इसको वोट देने से आपका वोट खराब हो जाएगा। बाबा साहब आंबेडकर का दिया हुआ वोट कभी खराब नहीं होता। जितना चुनाव आता है एकदम नया हो जाता है, खराब थोड़ी होता है। कभी आपने सुना कि वोट जो है वो उसको पॉलिश करना पड़ता है, वोट देने के पहले उसको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है? नहीं, वोट एकदम नया होता है। ये जो अधिकार है, वोट का अधिकार जो है, इसीलिए कह रहा हूं, ये बात जो है इसीलिए समझा रहा हूं कि ये वोट का जो अधिकार है, ये वोट का अधिकार परिवर्तन करने के लिए हमें उसका उपयोग करना है। परिवर्तन करने के लिए अगर वोट का उपयोग करोगे तो परिवर्तन होगा। देश का बजट 35 लाख करोड़ रुपए का है। अगर किसी प्रोफेसर को पूछो 35 लाख करोड़ रुपया कितना होता है, जरा शून्य लगा के बताओ तो प्रोफेसर भी माथे पे मारे बड़े पता नहीं साला कितना शून्य लगाया जाएगा। 35 लाख करोड़, 248 करोड़ रुपए का बजट था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 48 में, केवल 248 करोड़ का। अभी 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है, केवल केंद्र सरकार का बजट, राज्य सरकार का अलग। महानगर पालिका, बॉम्बे महानगर पालिका का 40,000 करोड़ का बजट है। नगर पालिका का बजट, जिला पंचायत का बजट, तालुका पंचायत का बजट, ग्राम पंचायत का बजट, हर जगह टैक्स है, हर जगह पैसा है। इतना सारा पैसा अगर खर्चा हो तो गरीबों का कल्याण क्यों नहीं हो सकता? गरीबों का कल्याण करने वाले प्रतिनिधि, एमएलए, विधायक चुनकर जाने चाहिए, तब जाकर के आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले चुनाव में आप वोट का उपयोग परिवर्तन करने के लिए करेंगे। इसके लिए यह परिवर्तन मोर्चा बनाया है। परिवर्तन करने के लिए यह मोर्चा बनाया। ये उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन करेंगे और देश में भी परिवर्तन करने के लिए बनाया हुआ है। आखिरी बात कहना चाहता हूं साथियों, आखिरी बात यह है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ये मानते हैं कि अपोजिशन की यदि सरकार बनी
तो हमारे सपोर्ट के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। हमारी ताकत इतनी है, हमारी ताकत इतनी नहीं है कि हम खुद ही सरकार अपनी बना दें। हमारी ताकत इतनी है कि यदि अपोजिशन की सरकार बनी तो हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। और दूसरी बात, धीरे से कहता हूं, बनने भी नहीं देंगे। हमारे समर्थन के बगैर सरकार बनने भी नहीं देंगे। और जब हमारे समर्थन से सरकार बनेगी तो गरीबों की गरीबी हमारा पहले नंबर का एजेंडा होगा, उसके विकास का एजेंडा होगा, उसके कल्याण का एजेंडा होगा। इसके लिए आने वाले समय में आप काम करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बावन मेश्राम साहब, जिन्होंने आंवला की धरती पे आके हम लोगों को संबोधन किया। राजू पाल जी जो पूर्णकालिक प्रचारक हैं, आपके द्वारा 1683 रुपए 1 रुपए में आज़ादी कलेक्ट किया गया है। आप साहब को आके भेंट करें। और गुनगुन वर्मा जी 729 रुपए कलेक्ट किए हैं, वो आप भेंट करें। और इस महारैली के समापन के लिए हमारे बीच में माननीय सुशील गौतम जी हैं, कार्यकारी मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आप आए और सभा के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की महारैली में आप सब आए हुए सभी का, माता बहनों का धन्यवाद, आभार। और मंच पे हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका भी धन्यवाद, आभार। और पत्रकार बंधु हैं, इनका भी आभार, धन्यवाद। इसी के साथ ये रैली की समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।